जय श्री राम मित्रों। प्रभु श्री राम की सेना में हनुमान के अलावा एक और ऐसा महावीर था जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। उस महावीर का नाम था अंगद। जब श्री राम की सेना रावण की लंका पर आक्रमण के लिए तैयार थी, तभी प्रभु श्री राम ने अंगद को अपना शांति दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। वीर अंगद निडर होकर अपने प्रभु श्री राम का शांति संदेश लेकर रावण की सभा में प्रस्तुत हुए। अपार साहस के लिए सिंह की भांति वीर अंगद छाती ताने रावण के सम्मुख खड़ा हो जाता है और श्री राम के गुणों का बखान करता है और बैठने के लिए सम्मानजनक आसन की प्रतीक्षा करता है। परंतु अंगद को उचित आसन न मिलने पर अंगद अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और स्वयं अपनी ही पूंछ का आसन बनाकर उस पर बैठ जाते हैं। अंगद एक स्वाभिमानी वीर थे, इसीलिए उन्होंने अपना आसन रावण के बराबर बनाया। वीर अंगद कहते हैं कि हे रावण, हम जानते हैं कि तुम अत्यंत बलशाली हो और प्रभु शिव के उपासक हो, परंतु तुमने अपने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। तुमने अनेक राजाओं, गंधर्वों आदि देवताओं को बंदी बनाने का दुष्ट कार्य किया है और अपनी कुमति के चलते माँ जगत जननी सीता का भी हरण किया है। तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपनी लंका को विनाश से बचा लो। हे रावण, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरे प्रभु श्री राम का यह शांति प्रस्ताव स्वीकार कर उनसे अपने लिए किए गए कुकृत्य पर क्षमा मांग लो। वे अत्यंत दयालु हैं। जिस प्रकार मेरे प्रभु श्री राम ने तुम्हारे भाई विभीषण को क्षमा कर दिया था और उन्हें अपना मित्र बना लिया था, हे रावण, श्री राम तुम्हें भी क्षमा कर देंगे। अंगद की बातें सुनकर रावण अट्टहास करने लगा और रावण श्री राम को शांति दूत को उनकी कायरता बताते हुए कहता है, अंगद, यदि तुम्हारे राम सचमुच बलशाली होते तो तुम्हें यहाँ शांति दूत बनाकर नहीं भेजते। तुम्हारा वनवासी राम सिर्फ वनों में भटकना जानता है। यदि उसके पास जरा भी शक्ति होती तो वह तुम्हें यहाँ शांति दूत बनाकर नहीं भेजता। अंगद, तुम जाओ अपने प्रभु को से कहना कि सीता कोई भिक्षा में देने वाली वस्तु नहीं। इस तरह भिखारियों की भांति तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर सीता को पाना चाहते हो तो जाओ, युद्ध करो। हमने भी अपने बाहुबल से सीता का हरण किया है। अंगद कहता है, रावण, किसी स्त्री का धोखे से हरण करना किसी की वीरता की निशानी नहीं बल्कि कायरता का प्रमाण है। वीरता तो मेरे प्रभु श्री राम ने दिखाई थी जब शिव धनुष तोड़कर उन्होंने माता सीता का वरण किया था। और सुना है कि महाराज रावण, तुम भी वहाँ उपस्थित थे, परंतु तुमसे वह धनुष उठाया भी नहीं गया। तोड़ने की बात तो दूर रही। अंगद कहते हैं, हे रावण, मैं उसी बाली का पुत्र हूँ जिसने तुम्हें अपनी पूंछ में लपेटकर कई वर्षों तक पहाड़ों पर घुमाया। बाली का नाम सुनते ही रावण कहता है कि अरे, तुम बाली पुत्र हो? बाली तो हमारे परम मित्र थे। तुम हमारा साथ छोड़कर उस वनवासी का साथ दे रहे हो। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि श्री राम ने ही तुम्हारे पिता की छिपकर हत्या की थी और तुम उन्हीं श्री राम के चरणों में हाथ जोड़े खड़े हो? तुमने अपने वंश को लज्जित किया है अंगद। तुम्हारे पिता की गद्दी पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम उसी के गढ़ में रहकर उसका वध कर दो। इससे तुम्हारे पिता का प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। यही एक वीर पुत्र का कर्तव्य है। रावण की बात सुनकर अंगद पुनः कहते हैं कि हे दशानंद, तुम असली वीरता के बारे में नहीं जानते। प्रतिशोध वीरता की निशानी नहीं होता। कायर कभी शत्रु को क्षमा नहीं कर सकता। और प्रभु श्री राम की वीरता के बारे में तो आप जानते ही हैं। उन्होंने आपके भाई खरदूषण, आपकी नानी ताड़का, मामा मारीच को अकेले ही मार दिया। उन्हें शक्तिहीन समझना मूर्खता है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं और मैं अपने पिता बाली की आज्ञानुसार ही प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे पिता बाली ने मरते समय मुझे
यही आज्ञा दी थी। इसीलिए रावण, तुम मुझ पर दया न दिखाकर स्वयं की चिंता करो। और इसी के साथ अंगद प्रभु श्री राम के अंतिम चेतावनी सुनाते हुए कहते हैं कि हे रावण, तुमने जो ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग किया है, उसके अंत का समय आ गया है। मैं मेरे सभी योद्धाओं को लेकर तुम्हारा वध करूंगा, जिससे तीनों लोकों में शांति छा जाएगी। अंगद के ऐसे वीरता के वचनों को सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है और अंगद का सिर काटने का आदेश देता है। तभी अंगद कहते हैं, हे रावण, यदि तुम्हें सचमुच अपने योद्धाओं पर गर्व है तो तुम मेरा यह एक पैर उठाकर दिखा दो। अगर तुम में किसी ने भी मेरा पैर उठाकर मुझे नीचे गिरा दिया तो मैं यह वचन देता हूँ कि प्रभु श्री राम और उनकी सेना बिना युद्ध किए अपनी हार मानकर यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर वीर अंगद अपना एक पैर धरती पर जमाते हैं। सभी को एक एक करके पैर उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु अंगद का पैर कोई नहीं हिला पाता। स्वयं मेघनाद भी अंगद के पैर को नहीं हिला सका। यह देखकर रावण अत्यंत भयभीत हो जाता है और स्वयं अंगद के पैर को उठाने के लिए उनका पैर पकड़ता है। जैसे ही रावण अंगद का पैर पकड़ता है, अंगद अपना पैर हटा लेता है और रावण का मुकुट नीचे गिर जाता है। अंगद रावण का मुकुट बाहर खड़ी वानर सेना के मध्य फेंक देता है और रावण को कहता है, हे रावण, मेरे चुनौती तुम्हारे योद्धाओं के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं। अगर पैर ही पकड़ना है तो तुम प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो। यह सुनकर मेघनाद अंगद पर तलवार से आक्रमण करने आता है, परंतु वीर अंगद अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उड़कर लंका से बाहर आ जाते हैं। तो यही थी मित्रों वीर अंगद की वीरता की कहानी।